हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपनी अकाउंटिंग, जो कि 12th क्लास के बच्चों के लिए है। कंपनी अकाउंटिंग का एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी सारा वीडियोस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और देखे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और क्या क्या आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। आज एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके 8 मार्क्स में। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आप समझ लो कि आपका 8 मार्क्स तो पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है क्वेश्चन, दुर्गा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार पे है, यानी कि किसी भी तरीके का प्रीमियम नहीं है, 10 रुपए का है। कैसे मांग रहा है? 2 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया। एप्लीकेशन फॉर 2,80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। बहुत ज्यादा एक्सेसिव एप्लीकेशन आ गया, 2,80,000 शेयर का पैसा आ गया। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड द मनी वॉज रिफंडेड। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर वर रिजेक्टेड, यानी कि जो लोग अप्लाई किए थे उनको अलॉट हुआ है। ठीक है, कैटेगरी 3 की बात करते हैं पहले। कैटेगरी 3 में 30,000 लोग जो अप्लाई किए थे उनको कुछ नहीं मिला, नील। ठीक है, अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग ऑन द फॉलोइंग बेसिस और एज फॉलोज। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 1.5 लाख और इनको कितना मिला है? 85,000। कैटेगरी 1 में जो लोग 1.5 लाख के लिए अप्लाई किए थे उनको कितना मिला है? 85,000 शेयर्स मिला है। और कैटेगरी 2 में जो लोग 1 लाख के लिए अप्लाई किए उनको मात्र 15,000 शेयर मिला है। कैटेगरी 2 में जो लोग हैं वो लोग 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं और इनको मात्र 15,000 शेयर्स मिला है। तो समझ लो कि काफी ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखिए, टोटल 2,80,000 शेयर का पैसा आया था और देखो 1.5 लाख प्लस 1 लाख 2,70,000 और प्लस 2,50,000 प्लस 30 2,80,000 रुपया आपका ये कंप्लीट हो गया। 2,80,000 शेयर और कंपनी को मात्र 1 लाख शेयर बेचना था, तो वो 85 प्लस 15 1 लाख का पैसा का सेटलमेंट कर दिया। और बाकी जो पैसा है वो कहाँ चले जाएगा? या तो रिफंड होगा और या तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है। Excess money received with application was adjusted towards some due on allotment and first and final call। क्वेश्चन में स्पेशली बोल रहा है आपको कि एक्सेस मनी जो भी है वो फर्स्ट कॉल में भी जा रहा है और अलॉटमेंट में भी जा रहा है। All the call was made and were duly received except the final call by shareholder holding category 1 belong to category 1 who had applied for 300 शेयर। देखिए सारे बंदे पैसा दे दिए, सारे बंदे लोग पैसा दे दिए, मतलब कि कोई भी डिफॉल्टर नहीं था एक्सेप्ट एक डिफॉल्टर था। एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। एक शेयर होल्डर था जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता था। इस बंदे ने अप्लाइड फॉर 300 शेयर। अगर अप्लाई किया है 300 शेयर के लिए तो अलॉट हुआ होगा कम, अलॉट कम शेयर हुआ होगा। कितना हुआ होगा निकालना पड़ेगा। इन्होंने फाइनल का पैसा नहीं दिया, फाइनल का पैसा नहीं दिया और इसका शेयर क्या हो गया? फॉरफिट हो गया, यानी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा इन्होंने दिया है। चलिए, हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30% फुल्ली पेड अप। और कंपनी इसका शेयर फॉरफिट करके री इशू की और री इशू कितने परसेंट पे की? 30% के प्रीमियम पे, यानी कि 10 रुपए का शेयर 13 रुपए में वो कंपनी बेचा है। बात समझ में आया? कितना शेयर है ये आपको निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन देखो तो बच्चों क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपका
बहुत ज्यादा एक्सेस हुआ है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपन लोग, है ना। तो चलिए एक एक करके एंट्री पास करते हैं। 2 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया करके रेट है। सबसे पहला एंट्री, बैंक अकाउंट DR 2,80,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से पैसा आया 56, 5,60,000 रुपया। टू शेयर एप्लीकेशन 5,60,000 रुपया। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू, कुछ पैसा रिफंड भी हो रहा है तो टू बैंक। अब देखिए कितना अलॉटमेंट में जाएगा और कितना कैपिटल में जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा समझते हैं, आइए। वर्किंग नोट 1, अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन 5,60,000 रुपया, ठीक है। माइनस करेंगे, अब शेयर कैपिटल में कितना रखा है, शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू एप्लीकेशन या फिर ट्रांसफर टू कैपिटल कर लीजिए, और ब्रैकेट में आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। कंपनी को 1,00,000 शेयर बेचना था, 2 रुपए के हिसाब से कंपनी को मात्र 2,00,000 रुपया रखना था, और बाकी जो एक्सेस पैसा है 3,60,000 रुपए का, देखते हैं उसका क्या हुआ। अब आप समझिए यहाँ पे कैटेगरी 1 अलग है, कैटेगरी 2 अलग है। तो कैटेगरी 1 की बात करते हैं पहले। कैटेगरी 1 में जो लोग 1,50,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, उनको 85,000 शेयर्स मिला है। देखिए जब कैटेगरी में बांट देता है ना, तो थोड़ा आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन कितना मिला है इनके तरफ से, तो 1,85,000 के पैसा इनका मिला है 2 रुपए के हिसाब से। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, 3,70,000 का पैसा माइनस करेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल। कंपनी इन लोगों को मात्र 1,50,000 शेयर दिया है, तो 1,50,000 इंटू 2 कितना हो गया, 3,00,000 रुपया। तो एक्सेस कितना बचा, तो सर एक्सेस बचा है, एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कितना हो गया आपका 70,000 रुपीज, और किसी भी तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड कैटेगरी 2 की बात करते हैं, कैटेगरी 2 की बात करते हैं। तो कैटेगरी 2 में क्या हो रहा है, अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। कैटेगरी 2 में जो है वो 1,00,000 लोग हैं, ठीक है। कैलकुलेशन सही है ना, आई थिंक क्वेश्चन गलत तो नहीं किए, क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा। 1,50,000 के लिए अप्लाई किए थे, 85,000 शेयर अप्लाई हुआ, और 1,00,000 वाले को 15,000, तो थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर, हम अमाउंट गलत लिख लिए, सॉरी। चलिए एक बार इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखो 1,50,000 शेयर का पैसा आया है 2 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया 3,00,000 रुपया। कंपनी इन लोगों को 85,000 शेयर अलॉट किया, तो 85,000 इंटू 2, कंपनी कितना पैसा ट्रांसफर की, 85 इंटू 2, 8 दूनी 16, 1,70,000 रुपया। तो 1,70,000 में 3,00,000 घटेगा तो बचेगा 1,30,000 रुपया, और 1,30,000 रुपया है जो कहाँ ट्रांसफर हो गया, अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर सेकेंड केस में देखिए बहुत ज्यादा पंगा है। अमाउंट रिसीव 1,00,000 शेयर का पैसा मिला है, यानी कि 2,00,000 रुपया मिला है।
माइनस ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल। कंपनी इन लोगों को मात्र 15,000 शेयर दे रही है, तो 15,000 इंटू 2 यानी कि कितना, 30,000 रुपया। तो आप देखिए बहुत ज्यादा एक्सेस पैसा है। एक्सेस पैसा कितना है, 1,70,000 रुपया। अब इनका कुछ पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, तो माइनस करेंगे, माइनस ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। इनको कितना शेयर दिया गया है, कैटेगरी 2 वाले को 15,000 शेयर दिया गया और 3 रुपए के हिसाब से 4,500 रुपया बनता है। तो 4,500 रुपया, 45,000 रुपया आपका हो गया। तो 1,70,000 में से 45,000 माइनस किए तो बचा 1,25,000 रुपया। अभी भी बहुत ज्यादा पैसा है। अब इनका कुछ पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, फर्स्ट कॉल में, क्योंकि क्वेश्चन स्पेशली बोला है कि अगर कुछ पैसा एक्सेस बनता है तो वो हम लोग फर्स्ट कॉल में भी ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉल 15,000 इंटू 5 रुपया रेट है, तो 75,000 रुपया। मगर अभी भी कुछ पैसा बच गया, 75,000 माइनस करेंगे तो 50,000 रुपया बचा, और ये 50,000 क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो देखो जब ऐसा कंडीशन होता है कि 1,00,000 के लिए अप्लाई किए मगर 15,000 शेयर मात्र अलॉट हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, आपका एक्सेस पैसा जो है एप्लीकेशन में भी जाएगा, अलॉटमेंट में भी जाएगा और फाइनल कॉल में भी जाएगा, और फिर भी अगर बच जाता है तो रिफंड कर देंगे उन लोगों को। और यहाँ पर आप तुम देखो कैटेगरी 2 वाले पूरा पैसा कंप्लीट कर दिए, अब इन लोगों को 1 रुपया भी देने का दरकार नहीं है। बात समझे, अब इन लोगों को 1 रुपया भी देने का दरकार नहीं है। मगर कैटेगरी 1 वाले जो लोग हैं उनका कुछ ही पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ है। इनसे कितना लेना है, 85,000 इंटू 3 रुपया लेना है अलॉटमेंट में। तो 85,000 इंटू 3 कितना होगा, 2,55,000 रुपया। मगर आप एक्सेस देखिए, एक्सेस मात्र कितना, 1,70,000 है। तो यहाँ पर उतना पंगा नहीं है क्योंकि उतना एक्सेस है ही नहीं। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए 3,60,000 रुपए में से अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों जोड़ देना है। कैटेगरी 1 में अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ है, तो कैटेगरी 1 में अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ 1,30,000 रुपया, और कैटेगरी 2 से कितना ट्रांसफर हुआ, 45,000 रुपया। तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, 1,30,000 रुपया प्लस 45,000, टोटल कितना हो जाएगा, 1,75,000 रुपीज। तो ये 1,75,000 रुपीज माइनस किए तो 3,60,000 में से 1,75,000 माइनस किए तो बचा 1,85,000। अब माइनस करेंगे ट्रांसफर्ड टू फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में जो है ना कैटेगरी 1 वालों का ही पैसा गया है सिर्फ, और कैटेगरी 1 वालों का कितना पैसा गया है, 75,000 रुपया। तो माइनस करेंगे, ये कितना बचा, 1,85,000 रुपया। 1,85,000 में 75,000 अगर फर्स्ट कॉल में चला गया तो रिफंड कितना होगा, रिफंड कितना होगा, रिफंड हो जाएगा -75,000 करेंगे तो 1,10,000 रुपया। बात समझे, चलिए कैलकुलेशन आपको हाईलाइट करके बता देते हैं। देखो क्या हो रहा है, 5,60,000 रुपया पहले मिला है, जिसमें से कि 2 लाख रुपया हम लोग एप्लीकेशन में ट्रांसफर किए, तो बचा 3,60,000 रुपया। 3,60,000 में 1,30,000 कैटेगरी 1 का और 45,000 कैटेगरी 2 का, टोटल 1,75,000 रुपया कहाँ ट्रांसफर हो गया, अलॉटमेंट में। तो बचा 1,85,000। 1,85,000 में से फर्स्ट कॉल में कितना ट्रांसफर किए, 75,000, तो बचा 1,10,000, और ये पैसा को क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है, बेसिक सा फंडा है। तो यहाँ पर आपका तीनों अमाउंट क्लियर है। वर्किंग नोट 1 से आपको देखना पड़ेगा, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 2 लाख, 1,75,000 और 75, 2 लाख रुपया, 1,75,000। बैंक में कितना रिफंड हुआ है, 1,10,000 रुपया, और फर्स्ट कॉल में भी कुछ पैसा ट्रांसफर हुआ है ना, तो 2
कॉल्स इन एडवांस, इसके लिए क्या लिखते हैं, कॉल्स, फर्स्ट कॉल में जो ट्रांसफर होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस, है ना, याद है ना, लास्ट क्लास में आपको बताए थे। तो कॉल्स इन एडवांस में कितना चल जाएगा, 75,000 रुपए, ठीक है। अब आप इसका टोटलिंग करिए तो दोनों बराबर हो जाएगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आपका मैच करेगा। तो नेक्स्ट एंट्री होगा आपका थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट आप क्या करोगे, ड्यू करोगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल डेबिट, और शेयर अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा आपका, 1 लाख शेयर कंपनी बेचना चाहती है, 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपीज, और 3 लाख रुपीज यहां पर भी आ गया। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आया, तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर जो डिफॉल्टर है वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो अलॉटमेंट में कोई पंगा नहीं है। 2 लाख रुपए आपको पैसा चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, 2 लाख रुपए। 2 लाख में आपको देखना है कि ऑलरेडी कितना मिल चुका है। तो देखो अलॉटमेंट में ऑलरेडी 1,75,000 मिल चुका है, सॉरी 3 लाख रुपए में 1,75,000 मिल चुका है। तो सिंपल सा फंडा है, आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ज्यादा डिफॉल्ट, अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्टर नहीं है, ठीक है ना। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डी आर, आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं 3 लाख माइनस 1,75,000 जो ऑलरेडी मिल चुका है, तो कितना हो जाएगा, 1,25,000 रुपए, और यहाँ पर भी 1,25,000 लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर, कितना हो जाएगा, तो 1 लाख इंटू 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपीज टू शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, अब फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आया ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल में सिर्फ आपका 75 रुपया एडवांस है, 75,000 रुपया एडवांस है, तो ये कैलकुलेट करेंगे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट या फिर फाइनल कॉल, कितना है, 5 लाख रुपीज, जिसमें कि माइनस करेंगे ऑलरेडी रिसीव, ऑलरेडी रिसीव कितना हो जाएगा, 1,75,000 रुपीज, तो बैलेंस कितना बचा, 4,25,000, जो पैसा मिल गया वो लोग तो देगा नहीं। अब इसमें एक बंदा है, कौन है, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको याद होगा एक बंदा है जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, ये 300 शेयर के लिए अप्लाई किया तो इसको कितना मिला, तो बताओ जो लोग 1.5 लाख के लिए अप्लाई किए हैं उनको अगर 85,000 शेयर मिला है, तो अगर ये 300 के लिए अप्लाई किया है तो इसको कितना मिला होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 85,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख, 170, कितना हो जाएगा, 170 शेयर इसका फॉरफिट हुआ और 170 शेयर इसको अलॉट हुआ है। तो सिंपल सा फंडा है भाई, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, लिखेंगे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, कितना अरियर हुआ है, कितना ऑलरेडी हमको उस बंदे से नहीं मिला, तो सर 170 इंटू 5 रुपया नहीं मिला, उससे 5 रुपया लेना था ना, 5 रुपया नहीं मिला, यानी कि 850 रुपया नहीं मिला, तो ये माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट होगा 4,24,150 रुपया, ठीक है, दैट्स इट। तो बैंक वाले कॉलम में यहां पर हम लोग लिखेंगे सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डी आर, 4 लाख
24,150 रुपया। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर कितना नहीं मिला है? तो सर 750 था ना, 170 इंटू 5, 850 रुपया, 850। और जो ऑलरेडी मिल चुका है उसको क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस। क्यों लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस? क्योंकि आपको याद होगा, यहाँ पर देखिए, जब मुझे एडवांस मिला तो हम क्रेडिट किए, अब उसी चीज को कैंसिल कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितना से? तो 75,000 रुपया था, तो 75,000। अब इसको आप सम करिए तो टोटल 5 लाख रुपीज के बराबर आ जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपीज। दैट्स इट, फाइनल। चलिए नेक्स्ट है आपका फॉरफीचर का। कुछ शेयर फॉरफिट भी हो रहा है। कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है? सर जितना शेयर उसका लिया है। तो शेयर कैपिटल कैंसिल करते हैं तो शेयर कैपिटल लिखते हैं। 170 इंटू 10 रुपया इसे मांगा गया है, टोटल कितना हो जाएगा? 1700 रुपया। टू शेयर फॉरफीचर कितना रुपया उसका बचा रहे हैं? टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर वो कितना नहीं दिया? तो आपको पता है वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का दिया है, फर्स्ट का नहीं दिया। तो एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया 3 रुपया ये दे चुका है, और फाइनल का 5 रुपया नहीं दिया। तो बस आप अमाउंट डायरेक्ट लिख दीजिए। 170 में 5 रुपया दे चुका है तो वो बचा लेगी कंपनी, और 170 में 5 रुपया नहीं दिया है तो वो नहीं होगा। तो 850 यहाँ और 850 यहाँ, टोटल आपका 1700 ओवर। ये यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 8th एंट्री में क्या करेंगे? री इशू करेंगे। री इशू भी कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट BR टोटल 170 शेयर री इशू कर रहे हैं 13 रुपए के हिसाब से, है ना। एक्स्ट्रा ले रहे हैं 30%, 30% कहने का मतलब 13 रुपया। तो टोटल कितना में बेच रहे हैं? 2210 रुपए में बेच रहे हैं। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना लिखेंगे? तो सर 170 शेयर इंटू 10 रुपया, 1700 शेयर, 1700 रुपया। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 170 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 170 इंटू 3 510 रुपया, 510 रुपया। और 9th एंट्री आपका क्या हो जाएगा? एक छोटा सा एंट्री और पास करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। यहां पर कोई पंगा नहीं है। देखिए 170 शेयर री इशू हुआ है, 170 शेयर फॉरफिट भी हुआ था, तो यहाँ पे रेसनिंग करने का जरूरत नहीं है आपको। और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्काउंट भी नहीं दिया जा रहा है, तो माइनस भी नहीं करने का जरूरत है। मतलब कि पूरा का पूरा पैसा जो बचाए हैं वो फायदा हो गया, और चूंकि फायदा हो गया तो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, और टोटल अमाउंट आपका 850 और 850 ट्रांसफर हो जाएगा, और ये आपका फाइनल एंट्री हो गया। तो फिर आज के क्लास में बस इतना ही। आज हम लोग सीखें कि किस तरीके का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और कैसे हम उसको टैकल करेंगे। आज के क्वेश्चन में आप देखें कि एक्सेस मनी जो रिसीव हुआ वो बहुत ज्यादा पैसा था। तो कुछ पैसा अलॉटमेंट में गया, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल में गया, और कुछ पैसा रिफंड हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।